एक अमेरिकन पोएट एंड नॉवेलिस्ट हुआ चार्ल्स बुकोस्की। इसने एक कविता कही है। ये कहता है, दुनिया के साथ समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग संदेह से भरे हैं जबकि मूर्ख आत्मविश्वास से। मुझे इसकी ये बात जची। तुम खुद सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं होती। जब बुद्धि नहीं होती तभी गुस्सा होता है, और जहां बुद्धि नहीं वहां बुद्धिमानी कैसी। तब तुम बुद्धिमान नहीं, तुम मूर्ख हो गए। और अगर उस स्थिति में तुम्हें किसी को गाली देना है, मारना है, तो तुम संदेह भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्थिति में तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं। तो तुम संदेह करोगे कैसे कि तुम किसी को गाली दो, कि तुम किसी को मारो? बुद्धि होगा तभी तो संदेह होगा। और इसलिए एक मूर्ख आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि जिस स्थिति में आपके पास बुद्धि नहीं, उस स्थिति में आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आपको भी नुकसान हो सकता है। ये संदेह करने के लिए तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। यानी जहां बुद्धि है वहां बुद्धिमानी है, जहां बुद्धि नहीं वहां बुद्धिमानी कैसा? जहां बुद्धि है वहां संदेह है, जहां बुद्धि नहीं वहां संदेह कैसा? ऐसा हुआ, रामदास के गांव में एक बार दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हाथ तोड़ दी। पंचायत बैठा यह पता लगाने के लिए कि इसमें गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए। उस पंचायत में रामदास भी पहुंचा था। फिर जो दो लोग आपस में लड़े थे, मुखिया ने उनसे कहा कि अपना अपना बात रखो। दूसरा व्यक्ति बोला जिसका हाथ टूटा था, उसने कहा कि पहले व्यक्ति ने जिसने मेरा हाथ तोड़ा, हम दोनों के बीच बातें हो रही थी। बात होते समय उसने मुझसे कहा कि मैं बुद्धिमान हूं। मैंने कहा शायद। फिर उसने मुझसे पूछा, मैं भी बुद्धिमान हूं? मैंने कहा शायद। बस इतने पे ही वो उठा और मार मार के मेरी हाथें तोड़ दी कि मैंने उसे बुद्धिमान क्यों नहीं कहा। पहला व्यक्ति अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इसने मुझे बुद्धिमान क्यों नहीं कहा, इसने मुझे बेवकूफ क्यों कहा। मुखिया कहता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ नहीं कहा, उसने बस इतना ही कहा कि वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम बेवकूफ हो या बुद्धिमान। पहला व्यक्ति बोलता है, पर ये मुझे जानता है, मेरा नाम क्या है, मैं किस गांव में रहता हूं, मैं किसका बेटा हूं। सब लोगों ने कहा हाँ ये तो बात सही है, हम सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। मुखिया चुप होकर बैठ गया। जिसका हाथ टूटा था, लोग उसके पक्ष में न जाके जिसने तोड़ा था उसके पक्ष में आ गए। रामदास सब चुपचाप सुन रहा था और सोच रहा था कि कैसे एक मूर्ख के समर्थन में 15 मूर्ख खड़े हो गए, और कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अभी भी संदेह में है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने मार भी खाया, उसका हाथ भी टूटा और उसको समर्थन भी नहीं मिला। मैं कहता हूं ऐसा ही होता है हमारी इस दुनिया में। मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे हैं। लोगों ने पहले व्यक्ति का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि हाँ हम तो इस व्यक्ति को जानते हैं, इसका नाम जानते हैं, इसके पिता का नाम जानते हैं, इसके गांव का नाम जानते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उस पहले व्यक्ति के बारे में जानना उसके बारे में जानने का ही सूचना देता है, उसको जानने से कोई संबंध नहीं है। उसके बारे में जानना और उसको जानना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने ठीक कहा था कि वो अपने बारे में नहीं जानता वो बुद्धिमान है या नहीं, और ना ही तुम्हारे बारे में कि तुम बुद्धिमान हो या नहीं। और अगर पंचायत के वो सारे लोग के पास भी ये संदेह होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसके बारे में जानते हो, इसे ना जानते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि हम इसके बारे में नहीं इसे ही जानते हैं, जबकि वो लोग उस व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे थे। लोग उसे नहीं जानते थे, क्योंकि लोगों के पास संदेह नहीं था, इसलिए सवाल नहीं उठे, और सवाल नहीं उठे तो उन्होंने जाना नहीं कि सत्य क्या है। इसलिए वे सारे लोग मूर्ख बन के आत्मविश्वास से भर गए। लेकिन रामदास संदेह करता है। जिसका हाथ टूटा था उसके पास भी संदेह था, मुखिया के पास भी संदेह बचा। और यही लोग ऐसे हैं जो संदेह से सत्य तक पहुंच सकते हैं। जिसके पास संदेह ही नहीं वो सत्य तक कैसे पहुंच सकता है? वो बीच में ही मूर्ख बन के आत्मविश्वास से भर जाएगा। और ऐसे लोग समाज, देश और दुनिया के लिए एक बोझ बन के हमेशा रहते हैं। और ऐसे लोग सबसे पहले सबसे बड़ा बोझ खुद के लिए होते हैं। और ऐसी लोगों की मूर्खता से दूसरों को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, खुद को जरूर पहुंचता है। इस दुनिया में लोग संदेहवादी होने चाहिए, ना कि आत्मविश्वासी। आप संदेह से सत्य तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं। और यहां हर एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को लगता है कि वह बुद्धिमान है, और वो संदेह भी नहीं कर सकता, क्योंकि संदेह करने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, संदेह की ही जरूरत है। और यह तभी हो सकता है जब तुम हर एक चीज पर सवाल उठाओ। पर यहां हर कोई
विश्वास के आधार पर ही चलता है। लोग ऐसा करते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो गलत तो नहीं करते होंगे, भीड़ ऐसा करती है तो तुम्हें लगता है कि वो गलत तो नहीं करते होंगे, सारा दुनिया ऐसा करता है तो तुम्हें लगता है वो गलत तो नहीं करते होंगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो सही तो नहीं करते होंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बुद्ध सही हो और सारा पाखंडियों की जमात, समाज और सोसाइटी का सारा पाखंडवाद गलत हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा दुनिया गलत हो और कृष्ण सही हो। ऐसा भी तो हो सकता है उपनिषद के शंकराचार्य सही हो और सारे लोग गलत हो जो पाखंडवाद के आधार पर ही समाज और सोसाइटी को चलाते हो। क्योंकि अगर कोई बुद्ध और कृष्ण सत्य हो तो उनके असत्य होने का कोई कारण भी नहीं रह जाता। लेकिन तुम्हारा संदेह नहीं है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैं कहता हूं तुम एक ऐसा संदेहवादी हो जाओ कि संदेह करते करते तुम्हारा सारा संदेह खत्म हो जाए और अंत में सत्य का अनुभव हो जाए जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम हो, जो एकमात्र सत्य है। इसलिए चार्ल्स बुकोस्की की यह बात मुझे जची कि दुनिया के साथ समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग संदेह से भरे हैं जबकि मूर्ख आत्मविश्वास से। और मैं भी यही तुमसे कहूंगा, संदेहवादी हो जाओ, आत्मविश्वास से मत भरो। आत्मविश्वास से तुम मूर्ख हो जाओगे। संदेह से ही तुम सत्य तक पहुंच सकते हो, आत्मविश्वास से नहीं, विश्वास से नहीं।